स्वागत है आप सभी का सक्सेस की 98 में। और आज का टॉपिक क्या है? इनइक्वालिटी। मैंने इससे 4-5 वीडियो पहले करवाए हैं, लेकिन मैं आज बताऊंगा कि आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं और आपको उस क्वेश्चन पर ही वर्क करना है जिससे आप अपने स्पीड बढ़ा पाओ। अगर हार्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, मैंने हार्ड क्वेश्चन भी इससे पहले बहुत करवाए हैं, लेकिन आपको जो क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है ना, उसके ऊपर ही वर्क करना है जिससे आप अपने स्पीड बढ़ा पाओ। क्योंकि आप सभी को पता है कि जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट है वो बढ़ाना बहुत जरूरी है आरआरबी असिस्टेंट के एग्जाम में। ठीक है, सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। अब नॉर्मल देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। जो पहला क्वेश्चन हमारे पास बोर्ड में पड़ा हुआ है वो क्या है? ये है। अब देखो स्टेटमेंट देख लिए, कंक्लूजन क्या है? B इज स्मॉलर देन और इक्वल टू C। क्या बोला? आप देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, तो बोल रहा है ये ना कि जो B है वो छोटा है या फिर इक्वल है C से। अब स्टेटमेंट देख रहे हैं, देखो आपका माइंड किस तरीके से चलना चाहिए एग्जाम में जिससे आप 5 क्वेश्चन कम से कम 2 मिनट में कर निकल जाओ। क्योंकि भाई अगर 5 क्वेश्चन 5 मिनट में करेंगे ना, तो फिर तो आप 2.5 मिनट लूज कर रहे हो, और ये 2.5 मिनट बहुत ही ज्यादा क्या है, नुकसानदायक है आप लोगों के लिए। मतलब ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। अब देखो आपका ये दिया है कंक्लूजन, यानी कि हिंदी में मैं बात करूं तो निष्कर्ष दिया गया है। आपको बताना है ये सही है या गलत है। अब देखो आपका माइंड किस तरीके से चलना चाहिए। आपका जो रिलेशनशिप पूछ रहा है वो पूछ रहा है बी से और सी के बीच में, और आपका दो स्टेटमेंट दिया गया है उसके बीच में ये है। अब फटाफट कनेक्ट कैसे करेंगे देखो। और आपको मैं बोल दिया था पहले भी, एक थोड़ा सा अब 30 सेकेंड का डायलॉग सुन लो, डायलॉग भाषण। देखो अगर मैं बोलूं ए बी सी ग्रेटर देन डी, अब मैं बोलूं ए और डी के बीच में क्या रिलेशनशिप है, तो ए और डी के बीच में सिर्फ एक रिलेशनशिप बन सकता है, वो क्या है? ए ऑलवेज ग्रेटर देन डी। क्योंकि ए और डी के बीच में जो सिंबल है ना, सारा एक सिंबल का साइन कहां है? पॉजिटिव वे में, कोई भी निगेटिव नहीं है, सारा पॉजिटिव है। तो ए और डी के बीच में रिलेशनशिप बनेगा 100% है। ठीक है, अब आपको करना क्या है? अब आपको करना इसमें यह है, जो ज्यादा सबसे बड़ा सिंबल होगा ना वो बनेगा, और ए और डी के बीच में रिलेशन, तो सबसे बड़ा सिंबल कौन सा है? ये वाला है। तो क्या होगा? ए ग्रेटर देन डी। अब ये मत बोलना ए ग्रेटर देन इक्वल टू डी, फिर ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है ना। अब नॉर्मल एक चीज और देखो, 15 सेकेंड का डायलॉग। वो क्या बोल रहा हूं कि अगर आपके पास दिया गया है ए बी सी ग्रेटर देन इक्वल टू डी, अब आपको एग्जामिनर बोलेगा ए और डी के बीच में क्या रिलेशनशिप है? आप बोलोगे भैया कोई रिलेशनशिप नहीं है, नथिंग नथिंग। क्यों? क्योंकि दो जो सिंबल है उसका साइन तो पॉजिटिव है, लेकिन जो एक सिंबल है वो निगेटिव हो गया। रास्ते में अगर आपके रास्ते में 2 मंजिल है, एक मंजिल एक साइड है, एक मंजिल इस साइड है, अगर रास्ते में आप चलना स्टार्ट किए तो सारे क्या जो सिंबल है वो एक तरफ होने चाहिए, तभी तो आप मंजिल तक पहुंच पाएंगे ना। अगर मंजिल में एक भी रास्ता निगेटिव वे में जा रहा है जो आपको मंजिल तक नहीं ले जा रहा है, फिर वो क्या होगा? आपका आंसर गलत होगा, तब तो आप मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे ना। तो वही बोल रहा है, अगर 2 सिंबल पॉजिटिव है और एक सिंगल निगेटिव है, तो ए और डी के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं बनेगा मेरे भाई। इस चीज को उम्मीद कर सकते हैं आप लोग अभी तक समझ गए होंगे, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बहुत समझाया भी है। ठीक है, अब देखो आपके पास जो स्टेटमेंट था बी और सी के बीच में, आपके बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करना था। पहले वाले में क्या है? सी मैं आपको करवा रहा हूं तो टाइम लग रहा है, अदरवाइज ये 1.5 से 2 मिनट में 5 सम कर आप फटाफट निकल जाओगे। ठीक है, गारंटी है, और ये हो रहा है, ये रियलिटी भी है। अब देखो C ग्रेटर देन इक्वल टू F और F इक्वल टू D, दैट मींस F और D इक्वल है ना। F बोलो या D बोलो, बात एक ही है। फिर क्या बोल रहा है? D ग्रेटर देन E और E स्मॉलर देन H, ये एक स्टेटमेंट है। अब दूसरा जो स्टेटमेंट है वो बोल रहा है A ग्रेटर देन इक्वल टू J और J ग्रेटर देन D एंड D इक्वल टू B, दैट मींस D और B
इज बोथ आर सेम, बोल सकते हैं ना। चलो अब देखो, अब आपको पहुंचना रिलेशनशिप क्रिएट किस में करना है, बी और सी। अब देखो एक स्टेटमेंट में आपके पास क्या है, बी है, और एक स्टेटमेंट में सी है। अब आपको सारा स्टेटमेंट मतलब एक साथ लिखने की जरूरत नहीं है। अब सी से बी तक कैसे पहुंचेंगे, देखो सी से डी तक रिलेशनशिप बना है और बी का रिलेशन भी दूसरे स्टेटमेंट में डी तक है, यानी डी तक ही अगर रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं तो मेरा काम हो जाएगा। देखो कैसे, मैंने बोलने का मतलब क्या है, अगर मैं बोलूं सी ग्रेटर देन एफ और एफ बोलो डी बोलो, बात तो एक ही है ना भाई, एफ और डी इक्वल है, तो मैं एफ बोलूं या डी बोलूं बात तो एक ही है। अब देखो डी का रिलेशनशिप बी से बी है, क्या बोल रहा है, डी इक्वल टू बी, यानी डी बोलो एफ बोलो या बी बोलो बात तो एक ही है। अब आपको पूछ क्या रहा है, सी ग्रेटर देन इक्वल टू बी है क्या, अरे हमको पता है कि C ग्रेटर देन इक्वल टू F है, लेकिन हम तो बोल रहे हैं कि F इक्वल टू D, D इक्वल टू F, दैट मींस आवर फर्स्ट कंक्लूजन इज 101% फॉलो। तो पहला वाला क्या होगा, फॉलो करेगा। उम्मीद करते हैं पहला क्वेश्चन आप लोग समझ में पाए होंगे। अब दूसरा जो स्टेटमेंट आपके पास दिया गया है वो क्या है, वो बोल रहा है E जो है वो बड़ा है क्या J से। तो आपका माइंड कैसे काम करेगा, E को J को कनेक्ट करना है, तो देखो J का जो कनेक्शन है वो D से है, और इधर J का जो कनेक्शन है D से, और E का कनेक्शन भी किससे है, D से। तो आप किसी को एक को भी पकड़ सकते हैं। अगर मैं दूसरे पहले वाले को पकड़ूं तो D ग्रेटर देन E, ठीक है ना। अब D ग्रेटर देन E और D का रिलेशनशिप J से भी है, तो बाकी सारे स्टेटमेंट से या लेटर से हमको मतलब D होना चाहिए। अब देखो D से क्या है, J बड़ा है, यानी कि जो J है वो D से बड़ा है, ऐसे लिख सकते हैं ना। आप बोलोगे भैया बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हमको पूछा क्या है, E बड़ा है क्या J से, नहीं, हमको तो पक्का पता है कि J जो है वो बड़ा है E से। तो कैसे बोल सकते हैं कि E बड़ा है J से, तो जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है वो फॉलो नहीं करेगा। कितना टाइम लगा यार, मैं समझा रहा हूं तो टाइम लग रहा है, अदरवाइज ये फटाफट हो जाएगा। कनेक्ट कैसे करना है फटाफट मैं आपको वो बता रहा हूं, अदरवाइज ये सारे क्वेश्चन बच्चों को आते हैं। अब नंबर 2 में मैं आपको दिखाता हूं, एम आपका पहला जो कंक्लूजन है, निष्कर्ष है, वो क्या है, वो बोल रहा है एम ग्रेटर देन ओ। आपको बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है, या फॉलो कर रहा है या डजंट फॉलो कर रहा है, आपको ये बताना है ना। तो देखो पहले वाले स्टेटमेंट में एम है और दूसरे वाले स्टेटमेंट में ओ है। अब एम से ओ को रिलेट करना पड़ेगा तभी तो मेरा आंसर निकलेगा, अदरवाइज तो आंसर निकलेगा ही नहीं। तो वो रिलेशन कैसे क्रिएट होगा, देखो एम इक्वल टू क्यू, क्यू स्मॉलर देन और इक्वल टू एस, और एस इक्वल टू एल। लेकिन आप मेरे भाई एक बात देखो, क्यू का रिलेशनशिप जो है ओ से बन रहा है, क्यू जे ओ, क्यू जे ओ, क्यू जे ओ, और यहां पर एम क्यू, यानी कि आप अगर ऐसे पकड़ते हैं नॉर्मल, अगर मैं बोलूं एम और क्यू दोनों इक्वल है, क्योंकि पहले स्टेटमेंट में यही बोला है ना, एम और क्यू इक्वल है। अब देखो एम क्यू का रिलेशनशिप क्रिएट हो गया, हमको एम चाहिए था, एम मिल गया। अब हमको चाहिए क्या, ओ, तो ओ कैसे रिलेट करेंगे, दूसरे वाले स्टेटमेंट में भी क्यू है, तो देखो क्यू क्या है, क्यू बड़ा है या इक्वल है किससे, जे से। अब जो जे है वो क्या है, जे बड़ा है किससे, ओ से, ठीक है। अब एम बोलो क्यू बोलो बात तो एक ही है ना, और आपको पूछ क्या रहा है, एम बड़ा है क्या ओ से। देखो मैं बार बार बोला था, अगर मंजिल में रास्ते का जो मुड़ाव है वो एक तरफ है, सिंबल अगर पॉजिटिव वे में है तो जो बड़ा वाला सिंबल होगा वो मेरा फॉलो करेगा। मंजिल में कितने सिंबल है, एक तो ये है एक ये है, और दोनों के जो फेस है वो एक तरफ है, तो जो बड़ा वाला है वही फॉलो करेगा ना, तो ये फॉलो करेगा, तो एक ही कंडीशन बनेगा एम ग्रेटर देन इक्वल टू ओ, तो पहला वाला तो फॉलो करेगा, ऑब्वियसली सी बात है, ठीक है। तो पहला वाला मैं क्या बोलूंगा, पहला वाला फॉलो करेगा, ठीक है। अब देखो, अब जो आपके पास दूसरा क्वेश्चन है, सेकेंड वन, अब जो सेकेंड वाला क्वेश्चन क्या है, एल ग्रेटर देन के,
ये पूछ रहा है ना। अब L से K के बीच में आपको रिलेशनशिप क्रिएट करना है। अब आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है पेन और पेंसिल की टच करने का, बिल्कुल बिना पेन पेंसिल के आंसर हो जाएगा। आप बोलोगे भैया कैसे? अरे कैसे क्या, एक ही स्टेटमेंट में L और K को रिलेट किया गया है। तो देखो मैं नॉर्मल सा दिखाऊं तो क्या दिया गया है, K ग्रेटर देन M और M मींस Q, ठीक है ना, और Q ग्रेटर देन इक्वल टू S और S इक्वल टू L। अरे भाई यही दिया गया है ना। अब देखो K से रिलेट करना है किसको, L को, ठीक है ना। अब बोल रहा है L बड़ा है क्या K से। अरे भाई एक रास्ता इधर घूम गया, एक रास्ता इधर घूम गया, मतलब दोनों के मंजिल अलग अलग। जब अलग अलग हो गए तो दिल कैसे मिलेंगे, तो दिल तो मिलेगा नहीं, तो हमारा क्या होगा, ये फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। तो नंबर 2 क्या होगा, फॉलो नहीं करेगा। उम्मीद करते हैं आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा और आपको इसके ऊपर ही प्रैक्टिस करनी है। अगर मैं आपको चाहूं तो हाई लेवल के सम भी प्रैक्टिस करवा सकता हूं। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे हाई लेवल के सम प्रैक्टिस करवाए हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिस वैसे ही करने हैं, उसी के ऊपर हाथ जमाना है जो एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। क्योंकि आपको यहां पर क्वेश्चन सही करना बड़ा बात नहीं है, यहां बड़ा बात है कि आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट कैसे इंक्रीज होंगे। सबसे बड़ी बात मेरे भाई लोग ये है, तो ये बात भी आपको समझ में आया होगा। 2 सम काफी है आपको ये टॉपिक समझाने के लिए, इसीलिए मैंने 5 सम करवाए नहीं। तो ये हो गए 3rd सम रीजनिंग के। अब बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे भैया मैथ का कब करवाओगे। भाई 16 तारीख तक मैं मैथ रीजनिंग के सारे टॉपिक, एक एक टॉपिक मैं करवा दूंगा, जो मेरा कमिटमेंट था।